Decades of oppression, subjugation, eve-teasing, molestation, sexual assault and domestic violence at the hands of their husbands and men in and around the village. The women in villages of rural Uttar Pradesh have got fed up. They decided to stand up on their feet with sticks in their hands, wearing a green sari, calling themselves the Green Army. They have decided to put their foot down, to step up against all sorts of violence, to make sure that their sons and their husbands are not addicted to alcohol and drugs, and that they do not beat up other women in and around them. The print travelled across multiple villages in rural Uttar Pradesh to understand what these women have undergone, how this movement started some 6 years ago, and what turn it has taken in their lives as of now. As we speak to these women, we have come across many such survivors of domestic violence who have now picked up sticks, picked up weapons, put their foot down and finally decided to break the shackles of patriarchy in whatever little ways that they understand. हमारे पति बड़ी मारते पहले, अच्छा, 5-6 साल पहले बड़ी मारते, दारू पी के जा कर के बड़ी मारते, बच्चों के खाना नहीं देते पेट भर, हमको भी घर से निकाल देते। जब से हम इस मीटिंग में जुड़े हैं तब से अब सुधर गए हैं। अब लड़कियां पढ़ने लिखने लगी है। अब लड़की बीए करते हैं, एक लड़की हाई स्कूल। अब नहीं मरते। लड़का 2 ठे, छोट है ना बहन। कब जुड़े आप इससे? 5 साल हो गए हमके जुड़ले। हाँ, बहुत मारते, दिन भर वैसे ही हमने खाने पीने भी ना रह जाते, बच्चा भी हमार, हम भी गिरिया मार करके घर से बहरे निकाल देना राती के। तब इम्मा जुड़े के पड़ा, अब नहीं। अब कमालन, पैसा देना, बाल बच्चा पढ़ावलन, हम लोग के पेट भर खाना दाना। Formed in 2014, the Green Army now has some 1800 registered members. Some of these women have been victims of violence, while others have joined for the betterment of society. पहले के जितने बच्चे थे वो लोग आते थे गांव में सर्वे के लिए, बच्चों को देखने आते थे कि इस गांव में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं। उनको उन्होंने स्लेट पेंसिल दी, और महिलाओं को भी जिसको नाम नहीं लिखने आता था, मंदिर है, महुआ का पेड़ है, वहाँ पर सिखाने लगे सबको लिखने पढ़ने के लिए। एक दिन उनसे ये हुआ, हमसे मुलाकात हुआ दुकान पर, रो हम उनसे कहने लगे कि भैया एक बात मेरी मदद आप लोग करेंगे? तो बोले कि क्या है मैडम जी बताइए। हम के भैया मेरे गांव में जुआ बहुत ज़्यादा होता है और लोग शराब पीकर बहुत मारते हैं अपने औरत को, बच्चों को मारते हैं, काम धंधा नहीं है गांव में। तो उन्होंने कहा कि आप 10 महिलाओं को जुटाइए, 10 महिलाओं का जुट बनाएंगी तो ताकत मिलेगा आपको। जब हमने 10 महिलाओं को जुटाया तो ये ग्रीन साड़ी उन्होंने दिया, ग्रीन साड़ी देकर उन्होंने ग्रीन ग्रुप बनाई। जी आशा जी, आपने भैया को क्या बोला था कि आपके साथ भी कुछ हो रहा था? क्या बोला? मेरे साथ तो हम कह तो रहे हैं कि मेरे साथ तो इतना घटना हुआ था कि मैं अपने समस्या को लेकर ही ज़्यादा परेशान। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे घर में शराब पीते थे, मारते थे, गाली देते थे, सब बहुत कुछ होता था मेरे साथ। मैं अपने तंग होकर देखिए ये सब हम जल गए हैं पूरा। कहाँ है अभी वो आपके पति? हैं घर ही हैं। पुलिस के पास आप क्यों नहीं गए? पुलिस के पास जाकर क्या करेंगे, हमको तो रहना उसी के पास है। कब से? 14 साल के थे हम तभी का शादी हुआ है मेरा। कौन से गांव से हैं? मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, औरत को मारेंगे, घर में बवाल करेंगे, न कमाएंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा, बच्चे कहाँ से पढ़ने जाएंगे। तो ग्रीन ग्रुप की औरतों ने समझाने की नहीं कोशिश की थी आपके साथ मिलकर यहाँ पे? अरे ग्रीन ग्रुप को देखते ही अब तो सब अपने अपने घर में पीते खाते हैं, सब कंट्रोल हो गए हैं। कोई अपने बीवी बच्चों को मारता नहीं है। डर लगता था कि ये लोग अब कुछ करेंगे। हाँ, ये लोग क्या? अब ये लोग कुछ कर सकती हैं। पुलिस मित्र हम लोग बन गए, वहाँ से थाने से हम लोगों को मिल गया, कुछ पावर मिल गया। हम लोग डरते हैं।
गाँव में हमरे दारू शराब जुआ यह सब होत रहल। तो ये देख मतलब ग्रीन ग्रुप हमने बन गई जा और जाके उधर पहाड़ में नदी के हिल के वहाँ से मतलब हम लोग मटका फोड़े हैं। हाँ हड़काया है किसी को, पीटा है? अरे पीटा के भी जे सबने आज के पहले समझावल जाला तब बाद में उनको पिटैया हुई। समझे फिर वो? हाँ मान जाथन बतिये से तो पीटे का जरूरी है। बात से सब मान जाता। डरते हैं आप लोगों से? बहुत डरते हैं। अब हमने के लड़के लड़का सब बढ़िया स्वतंत्र पढ़े लिखे में हो गल हन। अब पति बढ़िया से कमाई धमाई देथन घरे। खान पियन होत है। आप जब इसमें जुड़ने वाले थे आपका पति क्या बोला? कुछ नहीं कहा कि भैया तू जा बकिन देखा हमके मारपीट मत करिया, हम दारू पानी न पियो। वो पीता है दारू? हाँ। This army and its women believe in the phrase Sam Dam Dand Bhed. They start by making these men understand why they shouldn't raise their hands on the women, on their wives, on their daughters. When they do not listen, they again reach out to them on day 2 to explain. On day 3, they also seek the help of the police. However, because most of these women do not want to register a police complaint, they have to then resort to picking up their sticks, going and threatening these men. They do not hit them first. They only try to threaten them that if you can hit us, we all together, collectively, as a force, can take a stand united. ग्रीन आर्मी जो है वो कई लोग उसको ग्रीन ग्रुप कहते हैं, कई लोग उसको ग्रीन ब्रिगेड कहते हैं, कई लोग उसको ग्रीन गैंग कहते हैं। नाम भले अलग हो, काम तो उसका एक ही है, पुरुष प्रताड़ना के खिलाफ काम करना। गुलाबी गैंग और ग्रीन आर्मी के बीच का डिफरेंस क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट अगर आप प्रिडोमिनेंटली देखें उसी में रहता है कि राइज अगेंस्ट पेट्रियार्की, राइज अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, या आवाज़ उठाना, खड़े होना एकजुट होके उन आदमियों के खिलाफ जो औरतों को मारते हैं, उनके खिलाफ जाके उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है? ग्रीन ग्रुप या ग्रीन आर्मी गुलाबी गैंग से बहुत अलग है। जहाँ गुलाबी गैंग का कंसेप्ट है, अगर पुरुष नहीं समझते हैं तो लाठी का भी सहारा लिया जा सकता है, जहाँ तक हमने गुलाबी गैंग के बारे में जाना है। बट ग्रीन गैंग या ग्रीन आर्मी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो प्राथमिकता है वो है हाथ जोड़कर काम करवाना। मुझे लगता है कि समूह में ताकत होती है और ये ताकत सिर्फ लाठी की नहीं होती है, शब्दों की भी अपनी ताकत होती है। और इनका काम सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ ही नहीं है, इनके काम बहुत सारे हैं। पहले तो गांव में नशा जुआ रोकना तो है ही, साथ ही साथ इनका जब जिस गांव से नशा और जुआ रुक जाता है वहाँ पे ये बालिका शिक्षा के लिए काम करती हैं। ये महिलाएं अपने गांव में अंधविश्वास के खिलाफ काम करती हैं। ये महिलाएं अपने गांव में दहेज प्रथा के खिलाफ काम करती हैं। लाठी सहारा का भी काम करता है, लाठी विश्वास का काम करता है। अगर महिलाओं के हाथ में लाठी है तो परिस्थितियां जब बहुत विकट हो जाती हैं तभी वो लाठी का सहारा लेती हैं। वो महिलाएं जो घूंघट में होती हैं, अगर वो हाथ में लाठी थामती हैं तो आप समझिए कि उनके अंदर जो मानसिक ऊर्जा है और मानसिक शक्ति है वो किस स्तर पे पहुंच जाता होगा। उनको लगता है कि आज मैं लाठी थाम सकती हूँ और अगर ये आवश्यकता पड़े तो मैं कानून की लाठी चला सकती हूँ। और कानून की लाठी के लिए पुलिस है, थाना है, वो थाने की मदद लेती हैं। हमारी महिलाएं लाठी नहीं भांजती हैं। हमारी महिलाओं पे अगर मान लीजिए किसी जुआरी का अगर जुआ छूटा है, किसी शराबी का अगर शराब छूटा है, अगर कोई महिला अकेली दिख गई, अगर उसने उस पर हमला किया तो उस समय तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में लाठी का प्रयोग करेगी। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि लाठी का मतलब ही हिंसा है। मुझे लगता है कि लाठी का मतलब अहिंसा भी है। कोई अगर हम पे वार करता है, अगर अपना बचाव करता हूँ तो मैं उसको हिंसा की श्रेणी में नहीं रखता हूँ। दारू पानी नहीं पिए के है, हर चीज करा, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई बच्चन के करावा, ठीक से घरे में कपड़ा धोती परिवार के दारू पानी छोड़ द, एवन गुटखा छोड़ द, मत खइया। नहीं, अभी कोई हम लोग को बस यही रोजी रोजगार चाहिए कि हमारी इतनी बहनें हैं
उनको कुछ रोजी रोजगार चाहिए। जैसे देवरा में हुआ है चप्पल फैक्ट्री बना है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी हम जगह देते हैं, अगर मिल जाता तो हमारी बहनें उसी में अपना हम लोग करते खाते। Battling crimes against them in their homes, societies and villages. These women of the Green Army now want financial empowerment. They want the society to give them some sort of financial independence and empowerment so that they can finally call themselves empowered in all sense. The Green Army was formed back in 2014 at the same place where the print is standing right now. It is right here as we stand behind us under this very tree in Khushiari village of Uttar Pradesh's Varanasi district that women of the village 10-12 got together and decided to put an end to the atrocities that they are facing at the hands of their in-laws, their husbands and their sons. The Green Army has come a long way in terms of what these women call giving them himmat or strength. However, now they look at an unknown road looking for more financial independence so that they have a choice to leave the homes of their in-laws, to leave the homes of their husbands where they suffer and have been suffering atrocities. With Manisha Mondal, this is Bismi Taskin reporting for The Print from Uttar Pradesh.